सभी लोग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रिदम चावला। सो बेसिकली आई एम परसुइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी जयपुर। आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट। आई बिलोंग टू अलवर राजस्थान। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके थे, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसके अंदर हमने प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा था, प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, क्या होता है। उसके बाद हमने सॉल्यूशन पे ध्यान दिया था कि सॉल्यूशन किस टाइप से होती है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद हमने पढ़ा था कि पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व, और वो किस टाइप में कैसे बनता है वो भी पढ़ा था हमने। और उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो पढ़ा था हमने। और उसके अलग अलग हमने ग्राफ्स भी देखे थे, मतलब हमने डायग्रामेटिक ग्राफिक देखा था। ठीक है, तो आज का अपना नया टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड स्लोप ऑफ पीपीसी। तो ये आज का अपना ये टॉपिक है, इस चैप्टर का ये लास्ट चैप्टर नंबर 2 है। तो इस चैप्टर के अंदर 2 ही टॉपिक है, उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक लिख लीजिए यहाँ पे। आज का टॉपिक है अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और स्लोप ऑफ पीपीसी। फिर अपन स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट इज द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अदर। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, जब भी हम कोई रिसोर्सेज शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके बीच में जो भी हमारा एक्सपेंस खर्चा होता है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, इसे मैं सिंपल सा लिखी आपको इजिली याद हो जाए, समझ आ जाए। इसके 2 टाइप होते हैं, यहाँ पे टाइप लिख रखे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और दूसरा होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला पढ़ेंगे, और उसके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, कैसे अपन डिफाइन करेंगे कि ये टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टीओसी मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो टीओसी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इट रेफर्स द टोटल लॉस ऑफ आउटपुट व्हेन द गिवन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। तो यूज 1 क्या है, अपॉर्चुनिटी 1, और यूज 2 है अपॉर्चुनिटी 2। ठीक है, जब भी अपन जो गिवन रिसोर्स होते हैं हम शिफ्ट करते हैं किसी रिसोर्सेज को किसी और के द्वारा। ठीक है, जैसे यूज 1 के लिए हमको शिफ्ट करना है, यूज 1 है, हमको यूज 2 के लिए शिफ्ट करना है, तो जो भी हमारा लॉस वॉस होगा उसको हम टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, कैसे देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है। इफ द लैंड इज शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप 1 टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप 2 एंड द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 1 इज 20 टन्स। कोई लैंड है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, जो पहले प्रोडक्शन करी थी क्रॉप 1 का, अब किसके शिफ्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप 2 के लिए उसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो भी हमारा लॉस होगा आउटपुट के अंदर और किसका, क्रॉप 1 के टाइम में, तो कितना था वो 20 टन का था। तो हमारा जो टोटल लॉस हुआ आउटपुट का कितना हुआ है, 20 टन का हुआ हमारा, क्योंकि हम क्रॉप 1 से लेके क्रॉप 2 पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो भी हमारा लॉस है वो टोटल लॉस कितना हमारा 20 टन। आप एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ये लिखा है क्रॉप 1 का। आप यहाँ पे क्रॉप 1 की जगह आप कोई सा भी क्रॉप का नाम लिख सकते हैं, क्रॉप का कुछ दूसरा नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई, ये डेफिनेशन हो गई, तो ये अपना हो गया। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम मार्केटिंग वो दूसरा कौन सा है, हाँ दूसरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे, एमओसी। एमओसी को और भी कुछ कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी भी कहते हैं। ठीक है, अगर पेपर में ऐसे आ जाए कि भाई टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस बताओ, या फिर उनको एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल विद डायग्राम, तो बात यही है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर ऐसा आ जाए टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और वर्सेस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तब भी वही बात है। तो आप इस नाम को याद रखना जिससे कि आप पेपर में लिख पाओ। ठीक है, ये क्या होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एडिशनल आउटपुट ऑफ क्रॉप 2 व्हेन सम रिसोर्सेज शिफ्टेड फ्रॉम वन टू अनदर। ये क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है जो, जैसे कि हम क्रॉप 1 के लिए, क्रॉप 1 में है अभी, उसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं क्रॉप 2 के लिए, तो हम ऐसे शिफ्ट हुए, तो जो भी हमारा प्रोडक्शन में शिफ्ट हो रहा है एडिशनल पर यूनिट, जो भी हमारे पर यूनिट में एडिशनल खर्चा हुआ है, कॉस्ट हुई है, उसको हम कहते हैं एमआरटी। ठीक है, जो भी हमारा देखिए हमने लिखा भी यहाँ पे एडिशनल आउटपुट, जो भी हमारा एडिशनल आउटपुट हो रहा है शिफ्ट करने टाइम एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप में, उसको हम कहते हैं एमआरटी। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है एमआरटी का, पेपर में आ सकता है कि आप फॉर्मूला बताइए, पूछते नहीं है, आप लिख सकते हैं कि आपको मार्क्स अच्छे मिले। एमआरटी फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 1
डिवाइड बाय गेन ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 2। आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे लॉस भी आ गेन भी आ गया, मैं बताता हूँ कैसे। क्रॉप 1 से आपने क्रॉप 2 में शिफ्ट करा तो क्रॉप 1 का तो लॉस हो गया, और क्रॉप 1 से आपने क्रॉप 2 में शिफ्ट करा है तो क्रॉप 2 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 1 डिवाइड बाय गेन ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 2। जैसे कि मान लीजिए आपका लॉस हुआ था क्रॉप 1 का 50 टन का, और गेन हुआ आप क्रॉप 2 का 25, तो 50 डिवाइड बाय 25 कर देंगे, कितना अपन को एडिशनल कॉस्ट कितना लगा है, 2 टन्स लगा अपन को एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने यहाँ पे अभी डायग्राम नहीं बनाया, ग्राफ बनेगा भी यहाँ पे, इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद इसी फॉर्मूले के नीचे अपन ग्राफ बना लेंगे। तो ये MRT का हमारा यहाँ पे कर्व है, MRT का वैसे बनता है सिंपल, ये सब वहाँ पे PPC में कर्व बना देते हैं, वैसे सिंपल है। सबसे पहले y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस में हमारी क्रॉप 1 है, x एक्सिस में हमारा क्रॉप 2 है। तो क्रॉप 1 जो भी आपका गिवन हो क्वेश्चन में उसका नाम लिख देना, नहीं गिवन है तो क्रॉप 1 क्रॉप 2। ठीक है, उसके बाद हमने लेबलिंग कैसे करी है, देखिए यहाँ पे R to L ये है, उसके बाद S to M है। देखिए ये जो है ना अपना, ये जो आ रहा है ये अंदर का R to S हमारा लॉस यहाँ पर है, और L to M है हमारा गेन। ये लेबलिंग हो गई, ये हो गया अपना स्लोप ऑफ P। ये जो है ना कर्व, इसको हम स्लोप ऑफ PPC भी बोलते हैं। तो A to B जो है हमारा, ये स्लोप ऑफ PPC भी है। अब इसको हम MRT के फॉर्मूले में कैसे पुट करेंगे, MRT का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन गेन। तो लॉस वाला कौन है, RS है लॉस, और गेन क्या है, LM। गेन हमारा ये LM हो गया। ठीक है, तो RS की जगह हम क्या लिख सकते हैं, C और D पुटिंग कर सकते हैं, और गेन में अपन LM की जगह क्या लिख सकते हैं, D और E, क्योंकि पुट हमारा लेवल ऐसे ही है, तो C और D और E बन गया। तो ये जो हमारा C D और DE वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्लोप ऑफ PPC भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्लोप ऑफ PPC की बॉर्डर में ही आ रहा है, इसलिए हम इसको स्लोप ऑफ PPC बोलेंगे। ठीक है, तो ये MRT का हमारा कर्व हो गया। इसके बाद हमने पढ़ भी लिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कितने दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरा होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को MRT भी कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने डायग्राम देख लिया, क्या डायग्राम बनता है। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है MRT का, लॉस अपॉन गेन। एग्जांपल आप डाल सकते हैं डायग्राम शो करके, एग्जांपल डाल देना, वैल्यू पुट करना तो वैल्यू पुट कर देना, और यहाँ पे साइड में लिख भी देना है, रिपोर्ट नहीं करी ना, बता देना कि ये स्लोप ऑफ PPC है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हमारा टॉपिक था वो खत्म हो गया, अब अपन स्लोप ऑफ PPC पे चलते हैं। तो ये स्लोप ऑफ PPC के हमने यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स लेके यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे अपन PPC को ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं ब्रीफली। स्लोप ऑफ PPC आपको पता ही है, जैसे ग्राफ होता है, ये ग्राफ है, तो ऐसे इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, कुछ दो हैं। सबसे पहला है इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट स्लोप्स करता है, डाउनवर्ड होता है। उसके बाद इट इज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब कॉनकेव कैसे है मैं बताता हूँ। ये हमने ग्राफ बनाया, अब ये ऐसे आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ओरिजिन है, एंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कॉनकेवली है, स्टार्टिंग है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड में आ रहा है, और कॉनकेव है, ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वहाँ भी लिख लीजिए। स्लोप ऑफ PPC हमने कंप्लीट कर लिए। एक अपन एग्जांपल कर लेते हैं MRT का, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे अपन MRT का एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे दो चीजें, मैगी और पास्ता, ये केजी में है। ठीक है, सबसे पहले है मैगी 100 किलो, पास्ता 0, उसके बाद 90 25 70 50 40 75 10 85 0 87, ये सारे केजी में है। ठीक है, अब हम इसका पहले इसको वो करेंगे, MRT के फॉर्मूले सॉल्व करेंगे, उसका अपन लॉस और गेन निकालेंगे, उसके बाद हम इसको ग्राफ पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना,
इसका अपन पुट करते हैं। सबसे पहले MRT का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन गेन, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब पुट कर लेते हैं, एक साइड लिख लीजिए टेबलर फॉर्म में आ रही है, एक तरफ मैगी, एक तरफ आ गया अपना पास्ता और दूसरी तरफ आ गया MRT। अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है पुट यहाँ पे लिख लीजिए पहले। मैगी कितने कितने किलो में, 100, 90, 70, 40, 10 और 0, ठीक है। पास्ता लिख लेते हैं 0, 25, 50, 75, 85, 87, ठीक है। अब MRT निकाल लेंगे, फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने लॉस अपॉन गेन। तो यहाँ पे देखते हैं अपन MRT कैसे निकालेंगे। अब मैगी में कितना डिफरेंस आ रहा है, 100 से 90 में 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो अपना 10 लॉस हुआ है, तो 10 लॉस हुआ है और 0 तो है, तो यहाँ पे तो कुछ होएगा नहीं। उसके बाद अब 90 से 70 में कितना डिफरेंस आया है, 20 का डिफरेंस आया है। एक मिनट, ये देखिए, ये 100 0 का तो डिफरेंस आया नहीं है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, 100 से 90 में कितना डिफरेंस आया है, 10 का है, तो 10 क्या हुआ अपन को, लॉस हुआ है। तो MRT हम डाल लेंगे यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 25, अपन को प्रॉफिट हुआ है, 0 से 25 हुआ है पास्ता में, 25 का अपन को गेन हुआ है, तो 10 डिवाइड बाय 25 मतलब लॉस अपॉन गेन कर देंगे, तो 10 डिवाइड बाय 25 हमारा आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब 90 से 70 कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, 20 लॉस अपना, और गेन कितना है 25 से 50, 25 का गेन है, तो 20 डिवाइड बाय 25 कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 0.8। अब 70 से 40 कितना डिफरेंस है हमारा, 30 का डिफरेंस है, 30 लॉस में। अब 50 से 75, 25 प्रॉफिट है, तो 30 डिवाइड बाय 25 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.2, ठीक है। उसके बाद 40 से 10 में कितना डिफरेंस है, 30 का, 30 लॉस में है। 75 से 85 10 गेन है, तो 30 डिवाइड बाय 10 कर देंगे, हमारा आ गया 3। अब 10 से 0 कितना है, 0 फर्क, 10 का फर्क है, ये हमारा आ गया 10 लॉस में। और 85 से 87 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, मतलब प्रॉफिट है, तो 10 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आ गया हमारा 5, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक अपना प्रोडक्ट था मैगी, एक प्रोडक्ट था हमारा पास्ता। MRT का फॉर्मूला लॉस अपॉन गेन, तो हमने यहाँ पे देख लिया हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, मैगी में कितना आ रहा है, पास्ता में क्या कितना आ रहा है, तो हमने उस हिसाब से यहाँ पे MRT निकाल लिया लॉस अपॉन गेन करके, 0.4, 0.8, 1.2, 3, 5, ठीक है। अब ये हमारा बन गया, ये वैल्यू होगी हमारी। अब इस वैल्यू को हम ग्राफ में पुट आउट करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हम यहाँ पे ग्राफ बनाया हमने, यहाँ पे ध्यान देना, आप लोग स्केल से बनाए तो आपका सीधा बन जाएगा, मैंने थोड़ा स्केल से मैंने नहीं बनाया, तो इस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपन ने पुट करा है मैगी और पास्ता, y एक्सिस मैगी है, x एक्सिस अपनी पास्ता है, तो हमारा 0 से 100 की वैल्यू हमारी ऐसी है, 0 से 100 यहाँ पे और 0 से 100 यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो मैगी वाली लाइन आ गई है पूरी, ये पास्ता लाइन आ गई ये वाली। अब पहले अपना 100 to 0, 100 to 0 सीधी हुई, तो पॉइंट आपने कर दिया A। उसके बाद 9 to 25, 90, 25 ये अपना है पॉइंट B, हमने मार्क कर दिया। उसके बाद 70 to 50, ये 70 आ गया, ये 50 आ गया, पॉइंट अपने C मार्क कर दिया। उसके बाद अपना 40 to 75, ये 40 आ गया, ये 75 आ गया, हमने यहाँ पे D मार्क कर दिया। उसके बाद 10, 85, ये 10 और ये 85, ये हमने E मार्क कर दिया। अब है 0 to 87, तो 0 कितना है, 0 क्या है मैगी पॉइंट, और पास्ता का 87, तो 0 से 87 हमने यहाँ पे ये मार्क कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने स्लोप ऑफ PVC बना दी, इन सारे पॉइंट को हम जोड़ते हुए यहाँ तक ले आए, तो इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ PVC, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लो।
तो ये आपने लिख लिया। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे आज खत्म हो गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 पे जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, वो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो हम उसको 2-3 दिन या फिर 3-4 दिन जब तक लगेगा अपन उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। 7वीं से कम छोटी वीडियो बनी है, कोई बात नहीं। वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, आपको समझ नहीं आएगा कैसे अपने ग्राफ बनाया, कैसे कर्व लेते हैं, सब आप डिटेल में पढ़ना, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी। और कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन पूछ दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां जाकर मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपन इजीली अपन बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो नए चैनल पे आए हमारे वो व्यूज क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जो अपकमिंग वो है बेल बटन इसको प्रेस कर देना, अपकमिंग वीडियोस होंगी वो आपके पास टाइम टाइम आती रहेंगी। ठीक है, मिलते हैं साथ नए वीडियो में। टेक केयर, बाय सून।